ओके सो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। ओके सो गाइस, हम लोगों ने जैसे आपके संग में जो है वादा किया था कि हम लोग आपके लिए कंप्लीट जो क्लासेस हैं, खासकर जो आपके क्या बोलते हैं कंप्यूटर्स की हैं और अलग अलग इस तरह से चीज़ें हैं, वो हम लेके आएंगे। जो अलग अलग एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, चाहे वो फिर ADO का हो, है ना, या फिर जो है प्रयोगशाला का हो, ओके, या फिर यहाँ पे जो अभी मतलब कि लेटेस्ट यानी कि वैकेंसी आई है ना, यानी कि छात्रावास अधीक्षक की जो मतलब कि वैकेंसी आई हुई है, उन सब में जो है कंप्यूटर का पोर्शन पूछा ही मतलब कि जाता है। ठीक है, और अभी जो मतलब कि छात्रावास अधीक्षक की जो वैकेंसी आई है दोस्तों, उसमें तो उन्होंने 30 मार्क्स का क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है कंप्यूटर से। ठीक है, जो भी छात्रावास की जो पेपर आया है ना, तो इसके संग हमने आपके लिए स्पेशली ये एग्ज़ाम के लिए हमने आपके लिए एक टाइम टेबल भी शेयर किया था इसी वाले चैनल पे, है ना, तो उससे भी एक बार देखिए। ओके सो आइए आज से हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे जो है कंप्यूटर के MCQs, यानी कि इसके MCQ क्वेश्चंस। ओके सो आइए दोस्तों, इस चीज़ को हम यहाँ पे जो है शुरू करते हैं। ओके सो देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा, मतलब यानी कि मॉडरेट टू हाई होगा, है ना, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम सारे जो है टफ़ होते जा रहे हैं, इसलिए आपके थोड़े से पेपर यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो थोड़े से जो है टफ़ होने वाला। वो पुराने ज़माने के क्वेश्चन नहीं आते आसान आसान, अब पेपर थोड़ा सा टफ़ बनता जा रहा है। ठीक है, सो इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखिए, एक मिनट टिप चेंज कर लो थोड़ा। ठीक, अब ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑपरेटिंग जो है सिस्टम में DMA क्या है। DMA, ये DMA क्या है ना, तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर C। यहाँ पे है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। एक्चुअल में मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी यहाँ पे कर देता हूँ। एक्चुअल में क्या होता है कि मतलब कि जब भी आपका जो कंप्यूटर, जब भी आपके कंप्यूटर में आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, है ना, कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप ओपन करते हैं, तो वो जो मतलब कि सॉफ्टवेयर होता है वो सबसे पहले आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है कि भैया कोई ना कोई यहाँ पे जो है सॉफ्टवेयर को ओपन किया गया है। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन भेजी जाती है रैम को, है ना, वो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भेजी जाती है रैम को, एंड देन फिर रैम उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेता है, और कॉपी जो है रखने के बाद यहाँ से रैम से वो फाइल उठती है और जो है प्रोसेसर के पास मतलब की जाती है, और जहाँ पे जो है चीज़ें यानी कि प्रोसेस होकर के आउटपुट आपके पास आता है, और वो आपको जो डिस्प्ले में यहाँ पे दिखता है। ओके दोस्तों, तो ये पूरी कहानी होती है। हालांकि ये वाले जो है क्वेश्चन का आंसर हमारे पास C होएगा। ओके, समझ में आ गया। आइए यहाँ पे जो चलते हैं। यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे है कि जो है निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक फंक्शनिंग नहीं है, मतलब कौन सा इनमें से जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें से जो है कंप्यूटर का बेसिक फंक्शनिंग नहीं है। तो यहाँ पे जॉब जो है शेड्यूलिंग, मैं सबको एक एक करके बताऊंगा, ये भी इसका फंक्शन है। डेटा मैनेजमेंट ये तो है ही, मेमोरी मैनेजमेंट तो है ही। जॉब कंट्रोल नहीं है, क्योंकि जॉब क्या बोलते हैं कंट्रोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का काम नहीं है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो है एक एक करके इन ऑप्शन को क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो है जॉब शेड्यूलिंग की, तो जॉब जो है शेड्यूलिंग का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपका ये कंप्यूटर है। ओके, ये मान लीजिए आपका जो है कंप्यूटर है, इसमें एक साथ आपने यहाँ पे दोस्तों म्यूज़िक भी स्टार्ट कर दिया, इसी साथ एक आपने यानी कि वीडियो भी स्टार्ट किया हुआ है, गेमिंग आप यहाँ पे जो है कर रहे हो, आप यहाँ पे PDF भी यहाँ पे पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इतने सारे काम आपने अलग अलग यहाँ पे आपने दे दिए। अब आपका जो कंप्यूटर वो हो जाता है कंफ्यूज कि मेरे को पहले कौन सा काम करना है, कौन सा काम बाद में करना है। यहीं पे ये फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं जॉब शेड्यूलिंग। एक्चुअल में ये एक एल्गोरिथम के जो थ्रू होता है, इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। ठीक है, तो राउंड रॉबिन जो एल्गोरिथम होता है, इस वही जॉब शेड्यूलिंग का काम करता है, या फिर इसको टास्क शेड्यूलिंग भी बोलते हैं। जॉब शेड्यूलिंग या फिर टास्क शेड्यूलिंग बोलते हैं। वो ये डिसाइड करता है कि पहले कौन सा इंपॉर्टेंट काम, मान लीजिए आपने जो है म्यूज़िक को खोल के तो रखा अपने रैम में, लेकिन बहुत टाइम से आपने यूज़ नहीं किया, तो जो है क्या बोलते हैं म्यूज़िक को वो रोक देगा। और आपने अभी अगर गेमिंग शुरू किया है, तो आपका CPU का जो पूरा पावर है उस गेमिंग को दे देगा, तो इससे आपका गेमिंग का एक्सपीरियंस वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये होता है जॉब जो है शेड्यूलिंग। मैं एल्गोरिथम के बारे में पढ़ाऊंगा, क्योंकि एक्चुअली हमारी जो क्लासेस हैं, अभी तो ये MCQ है, जो प्रॉपर क्लासेस है वो इसी वाले जो है चैनल में स्टार्ट हो चुकी हैं,
तो वहाँ पे हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए MCQs भी ला रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है, इसको बोलते हैं यहाँ पे जो है डेटा मैनेजमेंट। अब देखिए डेटा मैनेजमेंट क्या होता है कि आपके सिस्टम में जो भी डेटा होता है उसको मैनेज करना, मतलब वो यानी कि C ड्राइव में जाएगा, D ड्राइव में इसको रखोगे, इसकी पार्टीशन क्या होंगे, है ना। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक फंक्शनैलिटी होता है। मेमोरी यानी मैनेजमेंट, मेमोरी क्या बोलते हैं मैनेजमेंट का ये मतलब होता है कि कौन से रिसोर्स को या फिर कौन से ऐप को या कौन से टास्क को कितना मेमोरी एलोकेट करना है, कितना मेमोरी एलोकेट करना है। ओके, एलोकेशन का यहाँ पे ये मतलब होता है कि किसको कितना कितना देना है, कितना देना है स्पेस, कितना कितना इसको स्पेस देना। तो ये भी काम को कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। आई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। तो ये वाले क्या होते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे आपका डी या फिर चौथा ऑप्शन। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में कौन सा हार्डवेयर उपयोग हुआ था। ये मैंने अभी जो क्लास ली थी क्या बोलते जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर की, तो वहाँ पे ये चीज़ मैंने पढ़ाया हुआ था, तो उसको आप वहाँ देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहला ऑप्शन यहाँ पे इंटीग्रेटेड सर्किट, ये तो नहीं यूज़ हुआ था। वैक्यूम ट्यूब, बिल्कुल यही यूज़ हुआ था। और जब आप आगे पढ़ेंगे तो वो मैंने हर एक चीज़ डिटेल में पढ़ाई है, कौन कौन कहाँ कहाँ यूज़ हो। तो आप जाके वहाँ पे जो दक्षिण कौशल, वहाँ पे आप जो है मतलब यूट्यूब पे यहाँ पे लिखिए दक्षिण कौशल, ओके IAS ऐसा करके वहाँ पे लिखेंगे, एंड देन प्लेलिस्ट देखेंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट है ना। तो प्लेलिस्ट में दोस्तों आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी, ओके। तो कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी, वहाँ पे आप जाके एक्सेस इन सब चीज़ों को कर सकते हैं, ओके। आई बात समझ में? चलिए अब बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि एक ही समय में दो दिशाओं में डेटा हेतु कम्युनिकेशन मोड कहलाता है। तो मतलब ये होता है कि मान लो एक ये मान लो जो है कंप्यूटर है, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं कि इधर से जो है डेटा आए भी और यहाँ से जो है यानी कि डेटा जाए भी, यानी कि डेटा का दोनों दिशाओं में, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन, टू वे कम्युनिकेशन क्या कहलाता है, वो हमसे पूछ रहे हैं। तो देखिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सिंप्लेक्स की, अलग अलग यहाँ पे टाइप में हर एक को समझाऊंगा। अगर बात करें यहाँ पे सिंप्लेक्स में, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका डेटा तो ट्रांसफ़र होता है, इसमें आपका क्या होता है, ट्रांसफ़र तो होता है ना, इसमें आपका डेटा ट्रांसफ़र होता है, लेकिन ये अनडायरेक्शनल होता है, यानी कि अनडायरेक्शनल, जो है डायरेक्शनल यहाँ पे डेटा होता है। तो मतलब वो किसी भी दिशा में जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, किधर भी जा सकता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी होती है क्या बोलते हैं सिंप्लेक्स में, इसमें होता है कि आपका मतलब कि अनडायरेक्शनल, इसमें जो क्या बोलते हैं कि वन डायरेक्शनल, टू डायरेक्शन नहीं होता इसमें, यानी कि वन डायरेक्शनल होता है, आपका डेटा किधर भी जा सकता है। आई बात समझ में? अब बात करते हैं दूसरा दोस्तों, इसको बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स। एक्चुअल में हाफ डुप्लेक्स में डेटा तो दोनों साइड ट्रांसफ़र होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि डेटा दोनों दिशाओं में ट्रांसफ़र तो होता है, बट इसमें होता क्या है कि जो आपका जो डेटा है उसमें इसमें आपको मालूम है कि जब भी जो डेटा ट्रांसफ़र होता है तो एक होता है सेंडर और एक होता है रिसीवर, यानी कि एक जो है डेटा भेजेगा और एक वो वाले डेटा को प्राप्त करेगा। सिंपल। आप जैसे क्या करते हैं कि आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं, तो दोस्तों फ़ोन पे में आप अपना फ़ोन पे यूज़ करते हैं और जिसको भेजते हैं उसका नंबर डालते हैं, फिर उन दोनों में बोलते हैं भाई तेरे पास आया कि नहीं आया। तो मान लो ये आपका सेंडर हो गया, ये आपका यहाँ पे जो है रिसीवर हो गया। तो एक्चुअल में होता क्या है दोस्तों कि यहाँ से सेंडर ने तो अपना डेटा भेज दिया, ओके। अब ये जो रिसीवर होता है इसके पास जो है डेटा आ चुका है, ठीक है, इसके पास जो है यानी कि जो है डेटा आ चुका है, लेकिन ये अगर ये वापस इससे जो है कम्युनिकेशन करना चाहे, ये वापस अगर जो है सेंडर से कम्युनिकेशन करना चाहे, तो ये हाफ डुप्लेक्स में ये काम नहीं हो पाता। आई बात समझ में? अब बात करते हैं डुप्लेक्स, या इसको जो है कई बार जो हम लोग यहाँ पे फुल डुप्लेक्स भी बोलते हैं, फुल यहाँ पे जो है डुप्लेक्स इसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें जो है डेटा यानी कि सेंडर से और यहाँ पे जो रिसीवर, ये डेटा इसको भी भेज सकता है, ये डेटा इसको भी भेज सकता है, और एक ही समय पे इसको भेज सकता है उसी समय पे। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे जो है डुप्लेक्स। आई बात समझ में? तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से क्या बोलते मुश्किल हैं, क्योंकि अभी एग्जामों में यही सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आसान जो क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ दीजिए, थोड़े से मुश्किल सॉल्व करिए, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही बन रहे हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव है। ये आपके MCQs में भी यानी PYQ भी है, ये आपके पुराने सालों में आया हुआ भी है। इसको देखते हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नॉन इंटरेक्टिव। देखिए नॉन इंटरेक्टिव का मतलब है, पहले बात समझ लीजिए इंटरेक्टिव का मतलब क्या होता है। इंटरेक्टिव का ये मतलब होता है कि आप यानी कि जिससे रूबरू हो सके, यानी कि अगर आप अपने घर में दोस्तों विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे यूज़ करते हैं, विंडोज़ है ना 7 यूज़ करते होंगे, 8, 10, 11 ये, तो इसमें क्या होता है आप अपना माउस को घुमाकर कुछ भी काम यहाँ पे कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। आप जो है जिससे मिलजुल सकते हैं,
मिलजुल सकते हैं, है ना। अब ऑब्वियस है ये जो मशीनें हैं इनसे तो कुछ मिल नहीं सकता, लेकिन जो आपको एक दिखता है आप जिनको देख सकते हैं, ठीक है, वो इंटरेक्टिव। तो देखिए यहाँ पे है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग जो है यानी कि सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे जो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, यानी कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो यही वो है जिसमें नॉन इंटरेक्टिव। अब देखिए बैच क्या होता है, आप कभी भी अगर ऑफिस वगैरह गए होंगे दोस्तों, तो ऑफिस में पंचिंग करने के लिए जो आप ऑफिस जाते हैं तो आपका एक ऐसा आईडी कार्ड बनता है, ओके। ये आपका आईडी कार्ड बनता है, इसमें नाम होता है, और यहाँ पे एक छोटी सी क्या होती है चिप लगी होती है, इसको RFID बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, RFID बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हरी क्या बोलते हैं कि कलर की, यहाँ पे जो है ग्रीन स्क्रीन, मतलब ग्रीन एक जो लाइट जो है जल रही होती है, और ये जैसे आप यहाँ पे जो है दिखाते हैं अपना आईडी कार्ड, यहाँ पे ओके लिख के आ जाता है। तो इसको बोलते हैं पंचिंग कार्ड, इसको जो है क्या बोलते हैं दोस्तों, पंचिंग कार्ड बोलते हैं, ठीक है। पंचिंग कार्ड जो है मशीन बोलते हैं, ठीक है इसको। तो पंचिंग कार्ड जो है क्या बोलते हैं, मशीन के अंदर जो है यही बैच ऑपरेटिंग सिस्टम लगा होता है। आई बात समझ, तो कहाँ यूज़ होता है आपसे ये भी पूछ सकता है, तो आप बोलेंगे पंचिंग कार्ड मशीन के अंदर ये बैच ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। आई बात समझ में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि गूगल ने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है विकसित किया है, तो इसका आंसर आ जाएगा एंड्रॉइड। आप जो यूज़ करते हैं मोबाइल में एंड्रॉइड, है ना, एंड्रॉइड जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो जो गूगल ने बनाया है। तो फिर सर ये मतलब कि हार्मनी ओएस कौन ने बनाया है, तो चाइना की एक कंपनी, इसका नाम है हुआवे, है ना, हुआवे, इस तरह से हुआवे नाम उस कंपनी का, उसने यानी कि हार्मनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया। iOS सबको पता है, एप्पल कंपनी ने बनाया है इसको, है ना, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे एक और चीज़ जो गूगल कंपनी में एक चीज़ और बता देता हूँ, जो गूगल कंपनी है, गूगल कंपनी ने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है, उसको बोलते हैं क्रोम OS। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों, क्रोम OS। तो क्रोम OS भी कौन ने बनाया है, गूगल ने बनाया है। आई बात समझ में, क्रोम OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसको भी गूगल ने बनाया। आई बात समझ में। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, इसका जो आंसर होने वाला है वो होना है एंड्रॉइड। आई बात समझ में। आइए चलते हैं और अपने क्या बोलते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की ओर, कि मैक ऑपरेटिंग सिस्टम किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है, तो ऑब्वियस है इसका आंसर आएगा एप्पल, ठीक है। जो iOS होता है वो मोबाइल के लिए कंपनी बनाती है, और जो मैक OS है वो जो है कंप्यूटर के लिए बनाती है। कौन, एप्पल कंपनी अमेरिकन कंपनी है, यानी कि USA की कंपनी है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने हेतु, है ना, क्या बोलते हैं कि प्रमुख कार्य करता है, तो इसका आंसर होगा यहाँ पे लोडर। अभी देखिए ये जो क्या बोलते हैं संकलक है, इसको बोलते हैं कलेक्टर, इसको क्या बोलते हैं कलेक्टर, इसको बोलते हैं लोडर। इसको मैं समझाता हूँ एक एक करके। यहाँ पे इसको बोलते हैं लिंकर, है ना। अभी समझाता हूँ एक चीज़ आपको। अब देखिए कभी भी जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जब चालू करता है, वो अपना कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले एक जो क्या बोलते हैं एक ब्लैक स्क्रीन आती है। ब्लैक स्क्रीन जब आती है, अब तो खैर वो सब हट गया, उसको बायोस बोलते हैं, आगे मैं पढ़ाऊँगा उसको। नहीं, बायोस का यहाँ पे जो है फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये समझाऊंगा मैं आपको क्या होता है, लेकिन जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो वहाँ पे कुछ ऐसे क्या होता है, ब्लैक डॉट 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 ऐसा आता है। तो वहाँ पे आपकी वो पूरी फंक्शनिंग, पूरी मेमोरी को चेक कर रहा होता है। चेक यानी कि करके पूरी इन्फॉर्मेशन जो होती है, पूरी इन्फॉर्मेशन को वो इकट्ठा करता है। वो कौन करता है, तो वो करता है आपका यहाँ पे संकलक या फिर जो है कलेक्टर। आई बात समझ, यानी कि पूरी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठी करना ताकि हमारा कंप्यूटर रेडी हो सके। उसके बाद क्या होता है कि आपके मेमोरी के अंदर, यानी आपकी जो रैम होती है दोस्तों, उस रैम के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने का काम कौन करता है, लोडर। और अब क्या होता है, लोड तो हो गया, उसको आपके हार्डवेयर के साथ, आपके हार्ड यानी कि माउस, कंप्यूटर माउस हो गया, कीबोर्ड, इनके साथ जो लिंक करने का काम करता है, वो कौन करता है आपका दोस्तों, लिंकर काम करता है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने डिटेल आपको समझाया, लेकिन फिलहाल इस वाले क्वेश्चन का आंसर लोडर होएगा। आगे बस समझिए, आगे चलते हैं। यहाँ पे वो पूछ रहे हैं कि रेस्पबेरी पाई में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब पहले ये समझ लेते हैं कि दोस्तों ये क्या होता है, रेस्पबेरी पाई क्या होता है, ठीक है। रेस्पबेरी पाई ये क्या होता है, तो देखिए जो क्या होता है रेस्पबेरी पाई होता है, ये एक मिनी कंप्यूटर है। ये क्या यहाँ पे मिनी कंप्यूटर है, और ये बहुत छोटा सा होता है। मतलब मान के जो है कि चलिए कि जो ताश की गड्डी होती है ना, ताश की गड्डी के बराबर ऐसा एक जो कंप्यूटर होता है। इसके अंदर छोटा सा यहाँ पे जो प्रोसेसर होता है, और यहाँ पे बहुत सारी इनपुट आउटपुट यानी कि डिवाइसेस होती हैं, स्लॉट होते हैं, रैम लगाने का जगह होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। एक्चुअल में ये इसलिए बनाए जाते हैं कि मान लीजिए अगर आपको छोटा कंप्यूटर छोटे छोटे काम करना, मान लीजिए आपको कोई जो है यानी कि प्रोजेक्ट बनाना है,
तो उसमें आप उतना बड़ा कंप्यूटर तो कहीं ले नहीं जा सकते, इसलिए इसको बनाया गया है। तो ये जो है रेस्पबेरी पाई है। अब ये इसमें बोलता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हो सकता है, तो यहाँ पे है ओपन बी डी भी इसमें यूज़ होता है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि नेट बी डी भी इसमें यानी कि यूज़ होता है। और जो लिनक्स भी इसमें यूज़ होता है, लिनक्स भी इसके अंदर यूज़ है। आजकल तो विंडोज़ का भी सपोर्ट आ गया है इसके अंदर, है ना। तो विंडोज़ 11 या 10 भी इसके अंदर यूज़ किया जा सकता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों सभी। और इसमें विंडोज़ होता है, तो अब मैं समझ गया, इस तरह समझा दी मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 पूछते हैं। यहाँ पे क्या है कि एड्रेनो यूनो क्या है, ठीक है। एड्रेनो यूनो क्या है? एक जो है वायरस है, क्या बोलते हैं, नए प्रकार का प्रिंटर है, गूगल का नया सॉफ्टवेयर है, या फिर यहाँ पे बोला है प्रोग्रामेबल मिनी कंप्यूटर। तो इसका आंसर आएगा प्रोग्रामेबल मिनी कंप्यूटर। ये भी क्या बोलते हैं, रेस्पबेरी पाई जैसा ही होता है, लेकिन रेस्पबेरी पाई से कम पावरफुल होता है, कम पावरफुल होता है। और इसको आप यहाँ पे जो है प्रोग्राम भी कर सकते हैं कि आपको क्या क्या काम करवाना है, उस तरह से प्रोग्राम कर। इसमें C++ में कोडिंग होती है, इसमें C++ कोडिंग में पाइथन का सपोर्ट नहीं आता, तो ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सारे लैंग्वेजेस हैं, अपन डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो इनमें लैंग्वेज का सपोर्ट नहीं आता है, लेकिन इसमें पाइथन का भी सपोर्ट आता है। इसमें पाइथन का सपोर्ट आता है, क्या बोलते हैं, किसमें, रेस्पबेरी पाई में पाइथन लैंग्वेज का भी सपोर्ट आता है। C++ तो है ही, लेकिन जो आपका जो एड्रेनो यूनो है उसमें सिर्फ C और C++ का सपोर्ट आता है। आई बात समझ में? आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा है कि नहीं, यहाँ पे पूछा है कि किसी मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए। तो ऑब्वियस है, मल्टी जो क्या बोलते हैं, जो MS DOS है, ये तो मतलब सिंगल, मतलब कि यानी कि यूज़र ब्लैक स्क्रीन आती है, वो अच्छी नहीं है। जो PC DOS, ये भी सही नहीं है। इसका आंसर आएगा क्या बोलते हैं, लिनक्स। अब याद रखेंगे, ये जो मतलब कि लिनक्स है, इसका क्या कर्नल पूछा जाता है, मैं समझाऊंगा। जो मतलब कि लिनक्स का जो कर्नल है वो जो डेबियन है, तो क्या बोलते हैं, डेबियन पे आधारित क्या बोलते हैं कि ये जो है कर्नल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो मतलब कि लिनक्स है ये ओपन सोर्स है। ये क्या दोस्तों, ओपन सोर्स। अभी ओपन सोर्स क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता, जिसके लिए कोई रुपया नहीं देना पड़ता। आई बात समझ में? इसको फ्रीवेयर भी बोलते हैं। जो ओपन सोर्स यानी कि फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं ना, क्या फ्री, इनको फ्रीवेयर भी बोलते हैं, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इसको बोलते हैं। आई बात समझ में? तो अभी देखिए, यहाँ पे आप ये मत सोचिए कि सर आपने तो जो है 11 क्वेश्चन कराए। मैंने यहाँ पे बहुत सारे जो है क्वेश्चन और भी आपके सामने, ये सारे क्वेश्चन ही है। जब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं तो कई सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक प्रक्रिया की अपनी एक प्रक्रिया होती है। यानी कि OS के अंदर एक, मान लो ये जो प्रक्रिया, इसके अंदर एक और जो प्रक्रिया होती है, ठीक है। तो वो जो है प्रक्रिया क्या होती है? तो यहाँ पे उन्होंने बोला है, यानी कि पता और स्थान और जो है ग्लोबल वेरिएबल। एक्चुअली में क्या, हिंदी ट्रांसलेशन इसका सही हो नहीं पाता है, इसका जो इंग्लिश होना चाहिए, क्योंकि जो क्या होता है कंप्यूटर हिंदी में तो होता नहीं, जो कंप्यूटर में होता है वो इंग्लिश में होता है, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि एड्रेस एंड ग्लोबल वेरिएबल। अभी समझाऊंगा क्या होता है। देखिए एड्रेस, घबराइएगा नहीं कि इंग्लिश बता रहे हैं, सब कुछ समझाऊंगा। तो देखिए क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों, इस तरह से आपके जो क्या कंप्यूटर खोलते हैं तो उसके अंदर ऐसे हार्ड डिस्क होती है, जहाँ, या इसको सेकेंडरी मेमोरी, वो समझाऊंगा इसको सब में, इसको सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। तो इस सेकेंडरी मेमोरी में आपका पूरा डेटा क्या होता है दोस्तों, वो स्टोर रहता है। जो भी आपका जो डेटा वो स्टोर रहता है, वो जो डेटा स्टोर रहता है, तो जहाँ पे स्टोर होता है उसका कोई ना कोई तो जो जगह होगा, उसी को एड्रेस बोलते हैं। किस एड्रेस में कौन सा डेटा स्टोर है, तो यहाँ पे बोला है एड्रेस और ग्लोबल वेरिएबल। अभी ये देखो जो है ग्लोबल वेरिएबल, ये मतलब ऐसी चीज़ होती है जिसको आप हर टाइम पे नया नया इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो वही चीज़ बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रत्येक जो है प्रक्रिया की अपनी एक प्रक्रिया होती है, तो उसके अंदर ये भी शामिल है, फाइलों को खोलना ये भी शामिल है, लंबित अलार्म क्या होता है सिग्नल, और जो है मतलब कि सिग्नल हैंडलिंग ये भी शामिल है। तो आपका आंसर आएगा दोस्तों यहाँ पे D। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि नेटवर्क सॉफ्टवेयर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे जो सिस्टम्स। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन यहाँ पे जो आपके लिए कर देता हूँ, तो ध्यान से समझेंगे इसको। अब देखिए जो सॉफ्टवेयर होता है, या फिर मैं बात करूँ यहाँ पे जो हमारे यानी कि कंप्यूटर साइंस के दुनिया में जो है सॉफ्टवेयर को S जो है W लिखते हैं, और हार्डवेयर में इसको ऐसा लिखते हैं, ठीक है। तो आप जो कंफ्यूज नहीं होंगे, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए जो सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, वो 3 टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एक होता है दोस्तों यहाँ पे सिस्टम जो है सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक होता है यहाँ पे दोस्तों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। देखो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिससे पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर चलता है। इसको ऐसा समझो कि मान लो ये एक बड़ी सी थाली है, ये वो थाली है जिसके अंदर बाकी सारा खाना आना है, ठीक है। तो ये जो बड़ी सी थाली है ये आपका क्या है दोस्तों? यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या आप बिना थाली के खाना खा लोगे? नहीं खा पाओगे। जो इसके अंदर यहाँ पे आप देखोगे छोटा छोटा जो है कटोरी रहेगा जिसके अंदर आप दाल चावल सब्जी ये सब रखोगे, उसको बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसको क्या बोलते हैं यहाँ पे दोस्तों? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आई बात समझ में? फिर सर ये क्या होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है? इसके अंदर जो क्या होते हैं कि चटनी यहाँ पे जो है डालोगे, अचार यहाँ पे जो है डालोगे, उसको बोलते हैं अपन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्योंकि बिना उनके तो भी काम जो है चल सकता है, लेकिन बिना थाली बिना जो है कटोरी काम नहीं चल सकता। आई बात समझ में? तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा, यानी कि कंप्यूटर को जो चलाने के या कंप्यूटर ऑन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सा? आपका यहाँ पे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सर यहाँ पे जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण जो है बता दीजिए। तो यहाँ पे जैसे विंडो, मैक, डॉस, ठीक है, विंडो, मैक, डॉस, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉइड है ना। तो इस तरह से मैक ओएस भी बोल सकते हैं इसके अंदर हम, मैक ओएस। तो इस तरह से ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इस तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके अंदर आप कुछ जो है पर्टिकुलर काम करते हैं। जैसे अगर आपको पेंटिंग करनी है, मतलब आपको गाना सुनना, तो आप क्या बोलते हैं? मेरे को म्यूजिक ऐप डाउनलोड करने दो, जैसे VLC मीडिया हो गया। मेरे को पिक्चर देखना है, तो इस तरह से कोई मान लो मेरे को क्या बोलते हैं कि कुछ यानी कि वर्ड का काम करता है, आप क्या बोलते हो? MS वर्ड में डाउनलोड कर लेता हूँ। तो जो कोई यानी कि पर्टिकुलर काम के लिए यूज होता है उसको बोलते हैं अपन क्या यहाँ पे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं यहाँ पे जो है मतलब कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर का जो मतलब कि सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर। अभी ये क्या बात है ये समझ में नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई चीज़ नया इंस्टॉल करते हैं अपने PC में, मान लीजिए आपने कुछ नया चीज़ को हार्डवेयर को अटैच किया, मान लीजिए आपने माउस को अपने कंप्यूटर में लगाया, पहली बार आपने नया माउस बाजार से जो है खरीद के लाए और माउस को आपने लगाया। तो माउस को लगाते से ही आपके यहाँ पे एक जो है पॉपअप आता है कंप्यूटर में, और वो बोलता है आपसे कि न्यू ड्राइवर इंस्टॉल्ड, ऐसा करके आपको यानी कि मैसेज आता है, न्यू ड्राइवर इंस्टॉल। देखो जो ड्राइवर होता है दोस्तों, जो ड्राइवर होता है वही ड्राइवर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यानी कि हार्डवेयर का सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? ड्राइवर, या फिर जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आई गेस ये पूरा का पूरा आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पेज टेबल को बनाया जाता है या फिर जो है यहाँ पे जो है मेंटेन किया जाता है। क्यों ऐसा किया जाता है वो आपसे पूछ रहे हैं। मेंटेन किया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है? तो यहाँ पे जो है प्रत्येक जो है प्रक्रिया के लिए, प्रत्येक जो है क्या बोलते हैं कि थ्रेड के यानी कि के लिए, प्रत्येक जो है निर्देश के लिए, या फिर ये जो है यानी कि प्रत्येक जो है पता के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है ये यानी कि फिर से थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि कठिन अपन इसको यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जो है यानी कि क्वेश्चन है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं कि टफ यानी कि साइड पे है। तो इसका जो आंसर होने वाला है यहाँ पे जो दोस्तों, एक मिनट इसका आंसर मेरे को जो चेक कर लेने दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर आने वाला है दोस्तों यहाँ पे, इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे जो है प्रत्येक प्रक्रिया के लिए। यानी कि जितनी भी प्रोसेस एक कंप्यूटर के अंदर होती हैं, जितनी भी जो है प्रोसेस इस कंप्यूटर के अंदर होती हैं, उन सारी की सारी प्रोसेस को अच्छे से यानी परफॉर्म करने के लिए हमें यहाँ पे पेज टेबल को बनाया जाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक जो है संग्रह है। तो क्या जो है इसका संग्रह है? इनपुट आउटपुट जो है डिवाइस का, हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर रूटीन का, या फिर इन सब का। तो देखिए आपको मैंने पहले ही बताया ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अपने आप में एक जो है यानी कि सॉफ्टवेयर है, अभी ऊपर बताया। तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये वाला तीसरा ऑप्शन, यानी कि सॉफ्टवेयर रूटीन का। आई बात समझ में? चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर क्या है, ठीक है। देखिए कोर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि जो भी कोई भी ऑपरेटिंग जो है सिस्टम होता है उसका कोर हमेशा होता है उसका जो कर्नल। ये जो है कर्नल ही है वो चीज़ है जो आपके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच के लिंक है। ये क्या है दोस्तों? ये लिंक है या फिर चाबी है ना, ये दोनों को जोड़ता है। तो कल को आपसे पूछे या ऐसे ही पूछे क्या होता है कि कंप्यूटर सिस्टम में जो कर्नल क्या होता है,
तो आप बताइएगा कि जो कर्नल होता है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को जोड़ने का काम करता है। तो वही पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है कोर क्या है, तो इसका कोर आंसर आ जाएगा आप यहाँ पे जो है कर्नल। आई बात समझ। और ये जो क्या होता है लिनक्स है, इसके जो है कर्नल का नाम होता है डेबियन। डेबियन इसको क्या बोलते हैं, डेबियन। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे बोला है कि मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होता है। ठीक है, आई बात समझे। मतलब ये बोल रहा है कि अगर आप यहाँ पे जो है यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पे इसको बोलते हैं मल्टी टास्किंग। मल्टी टास्किंग मैंने पहले ही बताया आपको कि आप एक साथ में कितने सारे काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं लिख भी रहा हूँ, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, मैं अपनी आवाज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं जो है पेन टाइप से लिख भी रहा हूँ, या आप लोग इसको देख भी रहे हैं। तो इतने सारे काम मेरा कंप्यूटर एक साथ कर रहा है, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। आई बात समझ में। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मल्टीटास्किंग होएगी तो इसका लॉजिकल एक्सटेंशन क्या होगा, मतलब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मतलब कि लॉजिक तरीके से हो रही हैं। तो पहला यहाँ पे है टाइम शेयरिंग, और यहाँ पे है दूसरा यानी कि मल्टी यानी कि टास्किंग, और इंडिविजुअल जो है प्रोग्रामिंग, या फिर चौथा ए और बी। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ए और बी दोनों, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ना, एक तो टाइम का यहाँ पे शेयर हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीटास्किंग हो रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा चौथा ए और बी। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे कि नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है कहाँ चलता है। तो ऑब्वियस है, ये तो सबको पता है भाई, आपका जो पूरा का पूरा मतलब कि नेटवर्क होता है वो कहाँ पे जो है चलता है। ठीक है, तो ये चलता है आपका जो है सर्वर पे। आई बात समझ में, क्योंकि आपको पता है कि आप जो चीज़ भी स्टोर करते हैं वो कहीं ना कहीं क्लाउड पे या फिर जो है सर्वर पे इस तरह से सेव होता है। आई बात समझ में। आइए आगे चलते हैं, और हमारा 19 नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि मैकिन्टोश ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उत्पाद है। यानी कि मैकिन्टोश, इसको शॉर्ट में मैक भी बोलते हैं। तो ये मैंने पहले ही बताया था आपका एप्पल का यहाँ पे ये जो है प्रोडक्ट। आई बात समझे। अब चलते हैं आगे। यहाँ पे बोला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का संसाधन प्रबंधन यानी कि रिसोर्स मैनेजमेंट किसके द्वारा किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि टाइम डिवीजन क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लेक्सिंग, स्पेस डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, बोथ या कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने बोला है कि रिसोर्स मैनेजमेंट यानी कि जितना भी कंप्यूटर के अंदर स्पेस है ना, जो भी आपकी स्पेस है, जो डेटा है, उस सब का मैनेजमेंट कैसे होएगा। तो ये दो टेक्निक के जो है थ्रू होता है ना। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे यानी ध्यान रखेंगे। टाइम जो है डिवीजन के लिए भी होता है और स्पेस के लिए भी होता है। तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे सी। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने यहाँ पे जो है 20 MCQs किए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, और जो है कंप्यूटर के खासकर अगर बोला जाए, और खासकर अगर देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो आप हमें जो है कमेंट में बताइए कि ये वीडियो आपको जो है कैसा लगा। और काफ़ी थोड़े से जो है यानी कि टफ हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन को लिया था, क्योंकि आजकल इजी क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपके PYQ भी लाएंगे दोस्तों, पिछले सालों जो क्वेश्चन उनको भी लाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह फ्री की क्लासेस लेने के लिए एंड कंप्लीट जो है तैयारी के लिए हमारे सामने बने रहिए, और उस वाले वीडियो को देखिए जहाँ पे हमने टाइम टेबल आपके साथ शेयर किया था। आपकी जो हिंदी की एजुकेटर जो आपके 5 मार्क्स का हिंदी का कोर्स यहाँ पे आया है, उसको भी आपको यहाँ पे वो डिटेल में पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों।